सिस्टम और सरकार की तरफ भर्ती की आस लगाए आईटीआई युवाओं का इंतज़ार आखिर ख़त्म क्यों नहीं होता। दोस्तों, आईटीआई को लेकर जो वैकेंसी जारी होनी थी, आखिर क्यों उनमें इतना लेट हो रहा है, क्यों आईटीआई की भर्तियां जारी नहीं हो रही। आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या वास्तव में एक सिस्टम और सरकार को आईटीआई होल्डर्स की ज़रूरत है नहीं, या फिर उनकी आवश्यकता महसूस नहीं होती। इन सब के पीछे कारण क्या है और कब तक आईटीआई के युवाओं को रोज़गार मिलने की संभावना है, इन्हीं सब पर हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टाइटल आपने देखा होगा कि हम राजस्थान टेक्निकल हेल्पर और यूपीपीसीएल टीजी2 की भर्तियों को लेकर बात करने वाले हैं, क्योंकि यही दोनों डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां आईटीआई युवाओं के लिए अभी तक कोई भर्ती जारी नहीं हुई है, जबकि असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर सहित कई नॉन टेक्निकल पदों पर भी भर्तियां जारी हो चुकी हैं। अभी आपने देखा, कल रिसेंटली एक एडवर्टीजमेंट आया जहां यूपीपीसीएल में जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर दोनों का एडवर्टीजमेंट हो गया। राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की बात करें तो राजस्थान विद्युत विभाग में जेईएंस के एग्ज़ाम तक हो चुके हैं, जबकि ये बात हुई थी कि दोनों की विज्ञापन एक साथ आएंगे। जब नॉन टेक्निकल का एक विज्ञापन आया तो बोले टेक्निकल का अलग से आएगा। जब असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर में टेक्निकल साइड पर वैकेंसीज आई, तब ये कहा गया कि टेक्निकल हेल्पर का विज्ञापन अलग से आएगा, लेकिन आएगा कब, ये कभी नहीं बताया गया। इन सब के पीछे कारण क्या है, क्यों सरकार इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है, बच्चों का इंतज़ार आखिर कब ख़त्म होगा। दोस्तों, बात करें सबसे पहले यदि यूपीपीसीएल को लेकर, तो सबसे पहले तो आपको एक छोटा सा मैसेज दे दूं, 100% भर्ती आएगी। जो बच्चे रेगुलर तैयारी करते रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, प्लीज़ आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। 1% भी स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी अपनी तैयारी को रोकना नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा है एएन जेईएन की वैकेंसी आ चुकी है। इससे थोड़े दिन पहले एआरओ की वैकेंसी आई थी, उससे थोड़े दिन पहले रेवेन्यू ऑफिसर की वैकेंसी आई थी, अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी आई थी, और उससे कुछ दिन पहले यूपीपीसीएल में ही वैकेंसी आई थी ग्राम सहायक के नाम से। यानी लगभग टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में सभी पदों पर भर्तियां पूरी हो चुकी है, सिवाय आईटीआई होल्डर के। इसलिए अब अगला नंबर आईटीआई वालों का ही है। यूपीपीसीएल टीजी2 की वैकेंसी बहुत जल्द आप सबके सामने होगी, इसलिए मेरा निवेदन आपसे है कि आप अपनी मेहनत कंटिन्यू करते रहें। जो भी बच्चे लगातार पढ़ते आए हैं उनसे मेरा निवेदन कि अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। साथियों, यदि बात करूं मैं राजस्थान टेक्निकल हेल्पर को लेकर, तो कई बार मैंने पहले भी आपको यही चीज़ें बताई है और आज भी मेरा ओपिनियन यही है। ओपिनियन ये है कि सरकार ये चाहती है कि जितना हो सके वैकेंसी को थोड़ा डिले किया जाए, ताकि कार्यकाल में केवल एक ही भर्ती करनी पड़े, दोबारा भर्ती का नहीं, स्टूडेंट सामने नहीं आए, जल्दी से मांग नहीं हो, इसलिए वैकेंसी को डिले किया जा रहा है। टेक्निकल हेल्पर की भी भर्ती 100% आएगी, ये भी मैं कन्फर्म आपको कह सकता हूँ। लगभग 1500 के आसपास सीटें आएगी राजस्थान के तीनों विद्युत वितरण निगमों में, और भर्ती के लिए डिले किया जा रहा है और कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ इसी वजह से कि जितना हो सके लेट करें, ताकि हमें एक कार्यकाल में केवल एक ही भर्ती करनी पड़े, दोबारा वैकेंसी इस कार्यकाल में ना करनी पड़े। दोस्तों, इन सब के पीछे राज क्या है, कारण क्या है, तो इन सब के पीछे है सिस्टम और सरकार का नज़रिया, जो कि पिछले 5 सालों में बिल्कुल बदल गया है। एक बिल्कुल अलग तरह से सोच हो गई है। वो ये है कि जब भी अब कोई भी नया काम होता है तो उन सब के बीच में एक नई चीज़ सामने निकल कर आई, जो कि पहले होती तो थी लेकिन बहुत कम थी, और वो है कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट जब भी होता है तो ये देखा जाता है कि आजकल उनमें कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ कंडीशंस चेंज कर दी और वहाँ ये लिख दिया कि हमें जब भी कॉन्ट्रैक्ट पर प्राइवेट आदमी रखना है तो वो भी क्वालिफाइड ही होना चाहिए। यानी जिस काम के लिए जिस आप एक मेन पावर को रख रहे हैं तो वहाँ पर आपको उसकी क्वालिफ़िकेशन भी ध्यान में रखनी है। राजस्थान में अब जब भी हो रहा है कुछ भी, तो वहाँ पर आईटीआई बच्चों को ही लिया जाता है। और आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूँ, राजस्थान में जब भी रेगुलर हो जाते हैं 2 साल प्रोबेशन पीरियड के बाद लगभग 20,000 रुपये की सैलरी मिलती है, लेकिन वहीं प्राइवेट में अगर देखने को मिले तो वही आईटीआई होल्डर जो है वो 7 से 8 हज़ार रुपये में काम करने को तैयार हो जाता है। यानी एक बंदे को सैलरी देनी है, वहाँ 3 बंदे उनको मिल रहे काम करने के लिए। इसलिए उन सब का नज़रिया बदल गया और वो ये कहते हैं कि जब हमें 7,000 में मिल रहा है तो 20,000 वाला क्यों रखना।
सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट इसी चीज़ का आया है। ये नज़रिया बदल गया क्योंकि वर्तमान में जब भी हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट पे ज़्यादा चीज़ें हो रही है। हालांकि इन सब का भर्तियों पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, जल्द ही वैकेंसी आने वाली है। आप अपनी तैयारी लगातार करते रहें, रेगुलर पढ़ते रहें। राजस्थान से जितने भी है बिल्कुल टेक्निकल हेल्पर भर्ती के बारे में निश्चिंत रहें, लगातार पढ़ते रहें, वैकेंसी आएगी। अब ये आप पर डिपेंड है कि आप अगर कवरअप कर सकते हैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के भी तैयारी कर सकते हो और साथ में कोई पार्ट टाइम काम करते हुए साथ में तैयारी भी कर सकते हो। दोनों विकल्प आपके साथ खुले हैं। यदि विचारों से सहमत हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आप मेरे ओपिनियन से कितना सहमत है। अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए जो भी इंतज़ार कर रहे थे उन सब का भी। लगातार पढ़ते रहे, मेरा कहना इतना ही है क्योंकि टच में रहना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ सब कुछ भूल जाओगे।